अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलज़मान और आज हम एचटीएमएल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्मेटिंग टैग्स और लिस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स की कि एचटीएमएल के अंदर फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स टेक्स्ट को हाईलाइट करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी स्टाइल देने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये पहले हमारी क्लास 01 जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, ये हमारी वो फाइल है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ और उसका मैं नाम रख लेता हूँ क्लास 02 डॉट HTML। ये मैंने क्लास 2 की जो है वो फाइल बना ली है और इस अब हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर। और मैं इसका टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसको भी मैं कर देता हूँ क्लास 2। अब फॉर्मेटिंग टैग्स यानी कि हम आज की क्लास जो हमारी है इसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के। फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर, उनको यूज़ करके हम अपनी जो वेबसाइट्स बनाते हैं उनके अंदर हम उसको यूज़ कैसे करते हैं और उनको यूज़ करके हमारी वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं टेक्स्ट के ऊपर जो हम टैग्स लगाएँगे उसके साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी का टैग ले लेता हूँ, पी टैग। अच्छा, ये जो पी का टैग मैंने यहाँ पर लिया है, ये जो पी का टैग है, पी का जो मैंने टैग यहाँ पर लिया है, ये फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर नहीं आता। ये जो पी का टैग है, ये पी का टैग फॉर्मेटिंग टैग में नहीं आता बल्कि ये आता है स्ट्रक्चरल टैग के अंदर। अच्छा, स्ट्रक्चरल टैग का क्या मतलब है कि ये जो पी हम टैग यहाँ पर लगा रहे हैं, पी का मतलब होता है कि सिर्फ पैराग्राफ बनाकर देना। पी टैग मैंने लगाया, पी टैग क्या करेगा कि मुझे एक पैराग्राफ बना के देगा। जो भी मैं इस पी टैग के अंदर टेक्स्ट लिखूँगा वो मुझे एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर वो मुझे देगा। अब ये जो पी टैग है, ये पी जो है ये फॉर्मेटिंग टैग नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल टैग है। अब हम फॉर्मेटिंग टैग इसके अंदर पढ़ेंगे कि आगे फॉर्मेटिंग टैग्स एचटीएमएल के अंदर हमारे पास कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड का जो बी है ये मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ये टेक्स्ट लिखा है दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो है ये आ रहा है, इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर फॉर्मेटिंग टैग्स की जो हमने बात की थी, उस फॉर्मेटिंग टैग्स को इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बोल्ड है ना, मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कर दिया कट। अब मेरे पास एक टैग आता है जिसका नाम होता है बोल्ड। हमने एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर और भी बहुत सी जगहों के ऊपर बोल्ड का नाम हमने सुना होगा। बोल्ड टेक्स्ट जो होता है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ बी, तो ये मेरे पास सजेशन आ गई। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वही टेक्स्ट हमारा जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ बोल्ड के नाम से। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मेरा ये जो बोल्ड है, ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। ये है हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स बी। ये जो बी मैंने लगाया है यहाँ पर, ये हमारे पास एक फॉर्मेटिंग टैग है और इस टैग के अंदर जो हम चीज़ लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट हम इस टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मेटिंग टैग। जो भी जिस भी टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे और जिस चीज़ का वो टैग होगा, वो चीज़ उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये बोल्ड का टैग था, यानी कि बोल्ड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक हाइलाइट हो जाता, मतलब कि गहरा हो जाता है
और दूसरा वो मोटा हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखें मेरा ये थोड़ा-सा गहरा भी है बकायदा इससे। अब ये जो टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों के अंदर डिफ़रेंस है। लिखा तो मैंने दोनों पी टैग के अंदर है। पी के अंदर ये पूरा का पूरा आ रहा है। लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर और इस वाले टेक्स्ट के अंदर फ़र्क है। और ये वाला जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ना, ये मैंने लिखा है फ़ॉर्मेटिंग टैग के अंदर। इस वजह से इसके ऊपर जो फ़ॉर्मेटिंग टैग्स की जो फीचर थे, वो इस वर्ड के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। तो ये होता है हमारे पास फ़ॉर्मेटिंग टैग्स। इस तरह से एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे फ़ॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। अब अगर मुझे जो है अब मैं नीचे आता हूँ और मैं वापस एक पी पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ और मुझे इटैलिक करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा क्या हो, इटैलिक होकर आए। तो मैं वहाँ आकर के वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। मैंने ये लिख दिया दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। अब अगर मैं इसे देखूँ तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे हमारे पास आ रहा होता है वैसे आ रहा है। अब अगर मुझे इटैलिक लगाना है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर मुझे वो इटैलिक का टैग लगाना है तो मैं यहाँ पर जो है टैग लगाऊँगा आई। सबसे पहले आई का अगर मैं जैसे ही यहाँ पर सजेशन करता हूँ तो मेरे पास एक टैग आ जाता है इटैलिक। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा आई इटैलिक का। मैं इसको एंटर दबाता हूँ तो ये मेरे पास इटैलिक बन गया और मैं इसको यहाँ पर जो मैंने किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब अगर हम ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलें तो ये जो इटैलिक मेरा है ये थोड़ा-सा कर्व हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट हमारे पास होते हैं, इन चीज़ों यही चीज़ें हमारे पास जो है आ रही होती हैं इटैलिक टेक्स्ट के अंदर। अब अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे टैग्स और भी होते हैं। जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक टैग लूँ और उस टैग के अंदर जो है मैं नीचे लाइन लगाऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट जो है उसके नीचे लाइन आ जाए, तो मैं ये करूँगा कि दिस इज़ अंडर दिस इज़ अंडरलाइन। तो मैंने ये लगा दिया और ये लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं जो है कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ जिसका नाम है यू। यू मतलब कि अंडरलाइन का टैग है ये। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग टैग है और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अब देखिएगा मेरा जो टेक्स्ट है उसके नीचे लाइन आ रही हो। तो ये देखिए, अब मेरा जो टेक्स्ट है उसके नीचे क्या है? लाइन आ रही है। कोई ना कोई जो हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, जो टैग हम यूज़ करते हैं उसकी कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, कोई ना कोई उसकी ख़ुसूसियत लाज़मी होती है। देखिए बोल्ड का हमने यूज़ किया वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट को मोटा कर रहा है और गहरा कर रहा है। इटैलिक हमने यूज़ किया, इटैलिक क्या कर रहा है, इटैलिक जो हमारा टेक्स्ट है उसको क्या कर रहा है, कर्व कर रहा है, वो उसको टेढ़ा करके थोड़ा-सा स्टाइलिश बना रहा है। अंडरलाइन का जो हमने फॉर्मेटिंग टैग इस्तेमाल किया है, अंडरलाइन का क्या कर रहा है, अंडरलाइन का उस वर्ड जो वर्ड हम उस टैग के अंदर लिखेंगे, उस लाइन के अंदर वो क्या कर रहा है, उस वर्ड के ऊपर लाइन लगा रहा है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एक टैग लेता हूँ, मैं वापिस मैं पी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ दिस इज़ हाइलाइटेड टेक्स्ट। मैंने ये लिख दिया दिस इज़ हाइलाइटेड टेक्स्ट। मैंने ये यहाँ पर हाइलाइटेड है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हाइलाइटेड है, जो हाइलाइट मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से कंट्रोल एक्स यानी कि कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्क। मैंने क्या लिखा मार्क का एक हमारे पास टैग आता है, मैंने जैसे ही मार्क दबाया और मैं इसके अंदर ये लगा देता हूँ, तो अब देखिएगा मेरे पास क्या होता है। ये देखें, अब क्या आ रहा है मार्क हाइलाइट। अगर हमें टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को अगर हमें हाइलाइट करना हो, जैसे तो हम उसका इस टैग का यूज़ करते हैं मार्क टैग का। ये हमें क्या करता है कि ये हमें उस पैराग्राफ के अंदर उस टेक्स्ट को हाइलाइट करके दिखाता है।
अब इसके अंदर मैंने येलो कलर लगाया नहीं है ये, लेकिन ये येलो कलर इसके अंदर बाय द डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है। एचटीएमएल के अंदर जो मार्क एचटीएमएल का जो फ़ॉर्मेटिंग टैग है उसके अंदर अगर हम उसके अंदर लगाएँगे तो उसके अंदर येलो येलो कलर का जो कलर है वो इसके अंदर हाइलाइटेड पहले से बाय द डिफ़ॉल्ट हुआ होता है। अच्छा, हमारे पास एक दूसरा टैग आता है, हम उसका भी यूज़ करके देख लेते हैं आपकी कन्फ्यूज़न के लिए। आपको कोई भी बिल्कुल बेसिक से हम इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से के हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होते रहें। देखें, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा बेसिक से नहीं लेंगे, एडवांस चीज़ें फर्स्ट टाइम में सीखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी, हमारे आगे चल के हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएँगे। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक हमें आगे बढ़ने के अंदर, ग्रो करने के अंदर, अपने आप को किसी मुकाम पर पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, कोडिंग छोड़ने का दिल करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक चीज़ को बेसिक से नहीं लेकर चलेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ना चाहते हैं, तकरीबन च एक स दियो छत है और छत की तकरीबन 8-10 सीढ़ियाँ हैं। आप उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर छत के ऊपर जाना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं जो है सबसे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सीढ़ी के ऊपर कदम ना रखूँ, मैं डायरेक्ट जो है छठी सीढ़ी के ऊपर कदम रखूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा, या तो आप गिरेंगे, आपको चोट लगेगी, आप गिर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारे लर्निंग हम लेकर चल रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। सबसे पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, इसी तरीके से हम इस पूरे कोर्स को आहिस्ता-आहिस्ता बेसिक टू एडवांस इस कोर्स को हम लेके चलेंगे। अभी हम सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक। जब आगे-आगे आप इस कोर्स के अंदर जाएँगे तो आप खुद देखेंगे कि वो ही यही चीज़ें आपको आगे जाकर बहुत जो है आपकी हेल्प कर रही होंगी, आपकी बहुत मदद कर रही होंगी, आपको समझने के अंदर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अंदर। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि आप पहले से बेसिक चीज़ें पढ़कर आए हुए होंगे। तो हम अपना दूसरा एक टैग जो है यहाँ पर उसका यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा एक टैग आता है जिसका नाम है, अगर हम मैं पी का एक दूसरा टैग यहाँ पर लेता हूँ और लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ अच्छा देखें, जैसे ही हम एक वाटर का फ़ॉर्मूला लगाते हैं, वाटर वाटर का जो फ़ॉर्मूला होता है, जो हम पहले 9th मैट्रिक, फर्स्ट इंटर की क्लासेस में हम पढ़कर आ चुके हैं कि वाटर का फ़ॉर्मूला H2O होता है। अब देखें, जो 2 लिखा हुआ होता है ना फ़ॉर्मूले के अंदर 2, H बड़ा होता है, O भी बड़ा होता है और 2 जो है वो H के बिल्कुल नीचे 2 नीचे लगा हुआ होता है। तो इस तरह के टेक्स्ट को, इस तरह के स्टाइल के अंदर टेक्स्ट को लिखने के लिए हमारे पास एक टैग आता है जिसका नाम होता है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या होता है कि हम टेक्स्ट को छोटा और नीचे करके हम उसके अंदर उसको दिखाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एच, एच मैंने यहाँ पर लिख लिया और मैं यहाँ पर टैग लगाता हूँ सबस्क्रिप्ट, सब का टैग आ गया मेरे पास और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 और 2 लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वापिस ओ। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओ लगाया, अब देखिएगा क्या हो रहा है। तो ये देखिए H2O, इस तरह के टेक्स्ट जब हम दिखाते हैं, इस तरह का के टेक्स्ट को जब हम करते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसके स्पेसेस हटा दूँ यहाँ से, इसके स्पेसेस की वजह से यहाँ पर जो है वो आ रहा है, अगर मैं इसके स्पेसेस यहाँ से हटा दूँ, तो ये देखिए, बिल्कुल जैसे हम बुक्स के अंदर H2 पढ़ते थे, फ़ॉर्मूला पढ़ते थे, इस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है H2 का। ये हमारे सबस्क्रिप्ट का टैग लगाया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसी तरह से मिलता-जुलता अगर ये तो नीचे है, जब हम मैथ पढ़ते थे, मैथ में हमें पढ़ाया जाता है कि एक्स के ऊपर स्क्वायर, जब हमें एक एक्स स्क्वायर के जब हम लगाते थे तो एक्स के ऊपर 2
जो है हम वैल्यू है उसकी लिखते थे या पहले या जो भी होता था वो लिखा हुआ आता था, या क्यूब लगाते थे, स्क्वायर लिखा हुआ आता था। अगर हमें उस तरह का जो है वो टेक्स्ट बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टैग आता है जिसको हम यूज़ करते हैं पी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स। एक्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SUP सुपर, यानी कि ये सुप ये स्टेप का नाम होता है एक वो है सबस्क्रिप्ट और दूसरा होता है सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर वाला जो हमारे पास है ये सबस्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है और नीचे वाला जो है ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है। ये मेरे पास आ गई सिचुएशन, मैं इसको करता हूँ क्लियर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ X2। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा है, अगर मैं ऊपर चल के अगर हम अपनी स्क्रीन की कोड के ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पर अगर मैं चलकर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह से कोड ये आ रहा है। ये हमारे पास सारे के सारे कहलाते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। एचटीएमएल के अंदर और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। जैसे-जैसे हमारा कोर्स आगे चलता रहेगा, उसी तरह हम आगे-आगे मज़ीद चीज़ें पढ़ते रहेंगे, मज़ीद ची अच्छा, हमारे पास एक और टैग आता है जिसका नाम है डिलीट टैग। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा टैग ले लेता हूँ, जिसका नाम इसको भी मैं रखता हूँ पैराग्राफ के अंदर, और पैराग्राफ के अंदर रखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड प्राइस। मैंने लिख दिया ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस लिखने के बाद मैं यहाँ पर डिलीट का जो है एक टैग ले लेता हूँ डिलीट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए, जब हम कोई भी वेबसाइट्स दराज़, शॉपिफ़ाई या कोई भी जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ पर अगर हमारे पास अगर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर जब कोई सेल लगी हुई होती है या कोई ऐसा टेक्स्ट आपको लिखा हुआ लाज़मी दिखाई देता होगा जहाँ पर उन्होंने अपनी पुराने वाली जो प्राइस होती है उसको कट करके एक नई जो अ, वैल्यू होती है जो या जो प्राइस होती है वो उन्होंने वहाँ पर ऐड की होती है। तो ये किस तरीके से वहाँ पर ऐड होती है, ये डिलीट का एक टैग होता है जिसको फॉर और ये भी फॉर्मेटिंग टैग के अंदर आता है डिलीट टैग। ये दरअसल इसकी मदद से वहाँ पर ये सारा का सारा टेक्स्ट हमें वहाँ पे शो हो रहा होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पहले मेरे पास जो था एक चीज़ थी और वो $100 की थी। पहले मेरे पास जो चीज़ थी वो क्या थी? $100 की थी। लेकिन अब उसके अंदर जो है क्या चीज़ ऐड हो चुकी है, अब उसकी जो न्यू प्राइस आ चुकी है, न्यू प्राइस उसकी क्या है, अब मैं उसकी न्यू प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू प्राइस। अब मैंने उसको पहले कर दिया ओल्ड प्राइस। ये आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा वहाँ पर वेबसाइट्स के ऊपर, ये वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज़ें वहाँ पर लिखी भी होती हैं कि इन जो है ओल्ड प्राइस इतनी थी उसको कट करके अब जो है वो न्यू प्राइस इतनी हो चुकी है और ये इतने टाइम तक वो टाइमर भी चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें। बात करने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो आप वेबसाइट के ऊपर एक देख रहे होते हो, यही बेसिक चीज़ें वहाँ पर उन्होंने यूज़ की हुई होती हैं। इन्हीं टैग्स का उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया हुआ होता है, डिलीट टैग का यूज़ किया हुआ होता है, उन्होंने इंसर्ट टैग का यूज़ किया होता है। तो अब ये तो हमारा हो गया डिलीट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डिलीट का दिखा देता हूँ कि डिलीट शो किस तरह से हो रहा है। अब देखिए ये, देखें आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ओल्ड प्राइस $100 में थे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, कट कर दिया है उन्होंने यहाँ पर उसको। इसके दरमियान एक लाइन कट आ चुकी है कि मैं बता रहे हैं कि ओल्ड प्राइस जो है इसकी वो बिल्कुल ये अब $100 नहीं रहा। अब न्यू प्राइस इसकी जो है वो होगी, अब एक हमारे पास जैसे $100 मैंने लिखा है डिलीट के अंदर, डिलीट कर दो इसको। इसी तरह से न्यू प्राइस को इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा टैग आता है जिसका नाम है इंसर्ट। जैसे ही मैं इंसर्ट ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर आते हैं इनके टैग, जैसे ही मैंने इंसर्ट लिखा तो ये मेरे पास टैग आ चुका है। मैं इसको दबाता हूँ और इस ये मुझे सजेशन मैं इसको देता हूँ कि मेरे जो अब चीज़ है पहले $100 की थी, लेकिन अब वो $100 से हट के मेरी वो चीज़ बन चुकी है $50 की। तो अब देखिएगा।
ये देखो, ओल्ड प्राइस 1000 और $100 और न्यू प्राइस जो मेरी है वो $50। तो ये सारे के सारे जो टैग्स हैं हमारे पास, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ एचटीएमएल या फॉर्मेटिंग टैग्स। ये सारे के सारे टैग्स कहलाते हैं हमारे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाज़मी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।